आज का व्लॉग बहुत ही इफ़ेक्टिव और काम का होने वाला है। बजट फ्रेंडली चीज़ों को सेव करने और इस्तेमाल करने की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ मेरे भतीजे की सालगिरह थी तो हम लोग सब रात को वहाँ इकट्ठे हुए थे। भाई ने 2 केक मंगवाए थे, एक भतीजे की बर्थडे का और दूसरा रब्बी अव्वल की खुशी में। तो केक कट करने के बाद हमने खाना वगैरह खाया और काफ़ी लेट वापसी हमारी घर हुई थी। यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगी कि रात की बची हुई रोटी को कैसे रीयूज़ किया जाए, क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए और आटा भी काफ़ी महंगा हो चुका है। तो हो सकता है कुछ लोग इसको पहले से इसका इस्तेमाल करते हों इस तरह, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। मेरे पास 2 रात की रोटियां बची हुई थी तो मैंने उनको अच्छे तरीके से तोड़ के उनकी चूरी बना ली है। तो हम सबको तो ये चूरी बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने ज़्यादा चूरी खानी है, तो मैंने 2 रोटियां और ताज़ा बना के उनकी भी साथ में चूरी बना ली थी। तो मैंने एक पौना कप के करीब मैंने पानी लिया, उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। गुड़ जब अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, पानी पक जाएगा, तो उसमें हमने घी शामिल कर देना है। देसी घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है घी वो आप डाल लें। तो जब आप रोटी डालेंगे तो उसने सारा जो शीरा हमने बनाया था वो सारा रोटी ने जज़ब कर लेना है। चूल्हा बंद कर देना और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद चूरी हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम ऐसे सिंपल भी खा सकते हैं चम्मच के साथ, नहीं तो आप इस टाइम पे इसके लड्डू भी बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए लड्डू बनाए, बच्चे बड़े खुश होकर चूरी के लड्डू खाएंगे। तो मेरे बच्चों को तो आदत है, मैं जब भी रोटी बचती है मैं इस तरह चूरी बना के उनको दे देती हूँ, वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन अगर अपने बच्चों को अपने आदत डालनी है तो उसमें नट्स वगैरह कुछ भी डाल सकती हैं। तो उनको छोटे छोटे लड्डू बना के दें चूरी के, तो वो बड़े शौक़ से खाएंगे। इस तरह हमारी जो रात की बची रोटियां हैं वो ज़ाया भी नहीं होंगी। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं सब्ज़ियों को कैसे महफूज करती हूँ। मैं ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ एक ही दफ़ा मंगवा लेती हूँ और उनको सेव कर लेती हूँ ताकि सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो। मैंने 1 गट्टी धनिया की मंगवाई थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके कट कर लिया है। और मेरे पास बटर पेपर थे, मैंने उनको अच्छे तरीके से बटर पेपर में रैप कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह अखबार भी ले सकते हैं। बटर पेपर में रैप करने के बाद मैंने प्लास्टिक रैपिंग जो होती है उसके अंदर उसको अच्छे से रैप करके तो एक एयर टाइट जार में बंद करके रख देते। इसी तरह मेरे पास पुदीने की भी 1 गट्टी थी, मैंने पुदीना भी इसी तरह रैप करके रख लिया है, क्योंकि पुदीना तो अक्सर काम आता रहता है कावा वगैरह बनाने के लिए, दही भल्ले बनाने हो कुछ भी, तो पुदीना बिल्कुल फ्रेश इस तरह निकलेगा और उसको निकालें और यूज़ कर लें। इस तरह धनिया और पुदीना मेरा 1 हफ़्ते तक, तकरीबन 10 दिन तक तो चलेगा बिल्कुल फ्रेश। जब मैं निकालूंगी तो कोई भी सालन बनाए तो उसमें धनिया यूज़ कर लें। इनको अच्छे तरीके से रैप करने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये गाजर है, इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास जो बाकी बची थी उसको मैंने उबाल लिया है। पानी के अंदर जस्ट 2-3 उबाल आने के बाद मैंने उसको निकाल के खुश्क कर लिया है और इसको भी मैं प्लास्टिक बैग में डाल के महफूज कर लूँगी। इस तरह गाजर काली नहीं होती। अगर हम इसको कच्ची फ्रीज़र में रख देंगे तो जब निकालेंगे तो गाजर का कलर काला हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल रेड रहेंगी। आप निकालें तो पास्ते में डालें, पास्ता बनाएं, वेजिटेबल राइस बनाएं, चाइनीज़ राइस बनाएं, इस तरह उसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो दूसरे नंबर पे मेरे पास थोड़े से मटर हैं। मटर तो आजकल काफ़ी महंगे, मैं थोड़े से ही लाई थी, थोड़े से मैंने इस्तेमाल किए और थोड़े से मेरे पास बचे, उनको भी मैंने इसी तरह उबाल लिया। 2 उबाल आने के बाद निकाल के उनको खुश्क करने के बाद उसको भी मैंने प्लास्टिक बैग में डाल के तो उसको भी मैं इस तरह महफूज कर लूँगी। ये शिमला मिर्चें, शिमला मिर्चों को मैंने ऐसे ही जस्ट कट किया है। तो कट करने के बाद मैं इनको भी प्लास्टिक बैग में डाल के तो इनको भी फ्रीज़र में रख दूँगी। प्लास्टिक बैग आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाज़ार वाले जो होते हैं लॉक वाले, ये भी सिंपल भी, तो मेरे पास लॉक वाले ख़त्म हो गए थे तो मैंने सिंपल भी यूज़ कर लिए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है। ये तो वैसे पैसों का ज़िया है कि अगर आप
बैग लेके आएँ लॉक वाले, सिंपल बैग भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मेरे पास लौकी है यानी कद्दू, तो मैं ज़्यादा सारी सब्जियां लाई थी तो कद्दू भी मेरे पास था। मैंने कहा नीचे पड़ा तो ये काला हो जाता है, इसका छिलका ख़राब होने का डर होता है। इसको मैंने उबाल लिया अच्छे तरीके से, कद्दू को उबाल के तो इसको भी मैंने बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख देना है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने सालन बनाना है तो मैं कद्दू निकालूंगी तो इसको सालन बना लूँगी। ये सफ़ेद चने हैं, ये भी मैं लेके आई थी, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। उबालने के बाद इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैं इसके 3 पैकेट बनाऊँगी 1 kg के, तो नाप के मैं एक बाउल से तीनों पैकेट्स में अलग अलग डाल लूँगी। इस तरह जब चाहें आप निकालें, इसका पुलाव बनाएं, आलू चना चाट बनाएं, चाहें तो आप इसको सालन में इस्तेमाल करें। इस तरह लाइफ काफ़ी आसान रहती है। अगर आपको देर भी हो जाए खाना बनाने में तो फटाफट पैकेट निकालें और उसे यूज़ कर लें। मेरे फ्रीज़र में अक्सर औकात बॉयल चने रखे होते हैं। जब भी बच्चों का दिल करे आलू चना चाट खाने को तो मैं फ़ौरन बना देती हूँ। आलू बॉयल करती हूँ, टमाटर प्याज कट करती हूँ और चना चाट बना के रेडी कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं पैकेट बना के रख लूँगी और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लूँगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।